प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयोलेंस परिवार में। आज के हमारे वीडियो का विषय है भोजन के बाद होता है मीठा खाने का मन तो मिठाई की जगह खाएं एक हेल्थी खजूर। प्रिय दर्शकों, मीठा का अपना अलग ही आनंद है। लोग मीठा खाने के बड़े बड़े दीवाने होते हैं। अक्सर खाना खाने के बाद कुछ लोग मीठा खाना चाहते हैं और मीठा खाने के चक्कर में कई बार कुछ ऐसा खा लेते हैं जो उनके सेहत के लिए कई बार नुकसानदेह साबित हो जाता है। आइए जानते हैं एक ऐसे ही मीठे प्रोडक्ट डेट्स यानी खजूर के बारे में जिसमें मीठा स्वाद भी है और जो सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रिय दर्शकों, पारंपरिक तौर पर भी शरीर में ताकत लाने के लिए खजूर का सेवन किया जाता है। खजूर को हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। चरक संहिता में खजूर के निम्न गुण बताए गए हैं। मधुरम मंगणम वृश्यम खजूरम गुरु शीतलम क्षये अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्युतम। प्रिय दर्शकों, अब हम इनको विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला गुण है मधुर। मधुर मीठे को आयुर्वेद में कहा है, इसको मधुर रस नाम दिया है। मधुर रस जन्म से ही शरीर के अनुकूल यानी साथ में होता है। जन्म से ही मधुर रस युक्त दूध को पीकर बच्चा बड़ा होता है। मधुर रस 7 धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज को बढ़ाता है। ये आयुवर्धक, श्रोत्र और नासिका, चक्षु, रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और मन इनको प्रसन्न और निर्मल करता है। डेट्स नेचुरल स्वीटनर। खजूर यानी डेट्स फ्रुक्टोज का एक बेहतरीन सोर्स है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली चीनी का नाम है, जिसकी वजह से खजूर काफ़ी मीठे होते हैं और खजूर को चीनी के विकल्प के तौर पे भी यूज करके बहुत तरह से स्वादिष्ट डिश में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा गुण आयुर्वेद में लिखा है इसका भृंगण। खजूर भृंगण यानी पुष्टिकारक होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हेल्थ लाइन की रिपोर्ट के अनुसार खजूर में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा कई विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होते हैं। जिन लोगों का वजन कम या शारीरिक बल कम है, हमेशा थकान रहती है या फिर जिन्हें बहुत अधिक भूख लगती है, अत्यधिक प्यास लगती है, खांसी है, श्वास लेने में दिक्कत है, ज्वर यानी फीवर है, उन लोगों के लिए खजूर अच्छा विकल्प है। तीसरा गुण बताया आयुर्वेद में वृक्ष होता है। ये वृक्ष यानी वीर्यवर्धक होता है। आज हम खजूर के फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि खजूर कामोद्दीपक भी है, यानी इससे वृक्ष यानी बेल के जैसी मैथुन करने की शक्ति आ जाती है। चौथा इसका गुण है कि खजूर भारी होता है और गुरु गुण माना गया है। गुरु का मतलब भारी होता है। भारी गुणवत्ता वात और पित्त दोनों दोषों को कम करती है, कफ दोष को बढ़ाती है और गुरु यानी भारी को पचाने में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है, लेकिन यह शारीरिक ऊतकों को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर ताकतवर बनता है। इसलिए आप जितना भी इसको पचा सके उतनी ही क्वांटिटी में इसका सेवन करें। इसलिए आपको खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन होता है तो मिठाई की एक ही खजूर खाएं। 5वां गुण होता है इसका शीतलता। शीतलम यानी खजूर का स्वभाव यानी तासीर ठंडी होती है, जिसके कारण ये पित्त का शमन करता है और शरीर में शीतलता प्रदान करता है, जो इसे गर्मियों के दिनों में हाइड्रेशन का एक बेहतरीन स्रोत बनाता है। खजूर ठंडा होने का एक और कारण इसकी प्राकृतिक मिठास है। कृत्रिम मिठास के विपरीत जो लंबे समय तक स्वाद को छोड़ सकती है। छठा इसका गुण है क्षय में। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खजूर के संदर्भ में कहा गया है कि खर्जती व्यथती रोगान। खर्ज व्यथने यानी विशेष रूप से यह क्षय रोग का नाश करता है। क्षय यानी शरीर की धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को कम यानी क्षय होने पर इसका प्रयोग लाभकारी होता है।
पारंपरिक तौर पर भी शरीर को ताकत लाने के लिए खजूर का सेवन किया जाता है। खजूर क्योंकि पचने में भारी होता है, इसलिए शुरुआत में केवल 2 ही खजूरों का सेवन करें। इसे रात में पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाएं, या बिना भिगो कर भी खाया जा सकता है। फिर दर्शकों, 7वां इसका जो गुण आयुर्वेद में बताया गया है वह है अभिघाते। अभिघात यानी चोट पहुंच जाती है अपने शरीर में, तो इसमें लाभ करता है। चोट जब कोई प्रहार कर दे या कोई अपन को मार दे तो अपन को शरीर में अभिघात यानी हो जाता है। शरीर में मर्म, प्राण, ऊर्जा के घनीभूत केंद्र होते हैं दर्शकों। यहाँ पर स्वभावतः प्राणों की स्थिति होती है, अतः इन पर अभिघात होने पर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। मर्माघात होने पर खजूर का सेवन लाभप्रद होता है। 8वां गुण इसका बताया कि दाहेच, यानी कि दाह में इसका प्रयोग किया जाता है। दाह एक संस्कृत तकनीकी शब्द है जिसका अनुवाद त्वचा की जलन के रूप में होता है। दाह एक लक्षण है जिसे पित्त दोष की भागीदारी का कारण माना जाता है। खजूर का ठंडा स्वभाव तासीर है जिससे ये शरीर में शीतलता पैदा करता है, यानी दाह यानी जलन यानी बर्निंग सेंसेशन को नष्ट करता है और इसके कारण ये पित्त का शमन करता है। इसका प्रयोग पित्तज रोगों में किया जाता है। 9वां खजूर का गुण बताया है आचार्यों ने कि खजूर वात दोष का शमन करता है, जिससे इसका प्रयोग वातज रोगों में किया जाता रहा है। खजूर वात दोष का शमन करता है, इसलिए जिन्हें नाड़ियों से संबंधित कोई दर्द है, जैसे साइटिका है या बैक पीठ में दर्द है, इन सभी के लिए खजूर का सेवन लाभप्रद होता है। वात दोष के बढ़ने से एकाग्रता पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मस्तिष्क संबंधी दुर्बलता में और एकाग्रता बढ़ाने में भी खजूर का नित्य सेवन बहुत ही लाभकारी होता है दर्शकों। 10वां और अंतिम जो गुण बताया है आयुर्वेद में, पित्तचेत्तोदितम। खजूर पित्त दोष का शमन करता है, इसलिए पैतृक रोगों में उपयोगी है। जैसे जिन्हें शरीर में जलन या दाह बर्निंग रहती है, बहुत अधिक भूख लगती है और बहुत अधिक प्यास लगती है, ज्वर यानी फीवर है, उन लोगों के लिए खजूर एक अच्छा विकल्प है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य शक्ति की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।